ओम शांति। 17 मार्च 2024 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 12 दिसंबर 1998। मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तदारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है। इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्म बाप द्वारा यह तीनों प्राप्तियां होना यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है। सदा चमकता हुआ दिखाई देता है या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। यह भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है।
सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनने नहीं चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती। उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंशी की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती, कभी जीत होती, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एकरस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है, तो बाप सदा सहज विजयी स्वरूप है। अगर एकरस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे व नंबर वार में आएंगे? एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो, हम नंबर 1 हैं व नंबर वार की लिस्ट में हैं। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान हैं, तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है। नया रास्ता नहीं ढूंढना है। पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले यह सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या यह ब्रह्मा बाप समान है? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा? मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा समान है। अगर नहीं है तो नहीं करना है, न सोचना है, न बोलना है, न करना है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वह कैसे होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान
अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज सुनाई नहीं देता। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। यह गीत व बोल सुनाई नहीं देता। ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत हैं। क्या होगा, यह होगा, वह होगा, यह होगा व नहीं होगा, ये होगा, इस सोच में ज्यादा रहते हैं। यह तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा। यह होगा, होगा का गीत गाते रहते हैं। लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। होगा, क्या होगा, यह गा गा के गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है। वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। उसकी तैयारी कर ली है। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो। वह क्या होगा, क्या होगा, इसी सोचने में लगे हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति पति अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे व अपसेट होंगे। यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, इसी नजरों के समाचारों में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव